क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सॉल्यूशन। कल हमने किया था कि विलयन क्या होता है और कैसे विलयन को बनाते हैं। तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने कई विलयनों के प्रकार भी पढ़ा था। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। और फिर उसके बाद में ठोस, द्रव और गैस के आधार पर विलयनों के 9 प्रकार भी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, क्योंकि विलयन के अंदर जो सांद्रता होती है वो ही यह डिसाइड करती है कि उसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा कम या अधिक के आधार पर उस विलयन की सांद्रता को नोट किया जाता है। जो सांद्रता होती है वो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा और विलयन का आयतन के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी विलयन या विलायक के अंदर विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है वो किसको व्यक्त करेगा? सांद्रता को व्यक्त करेगा। तो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं हम, या द्रव्यमान प्रतिशतता बोल सकते हैं। तो प्रतिशत या प्रतिशतता लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। क्या होता है? आयतन प्रतिशत। इसको हम फिर 2 प्रकार से करते हैं। एक तो ये करते हैं आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, ठीक है। और दूसरा हम करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो जो आयतन प्रतिशत होता है उसको 2 प्रकार से किया जाता है। तो कई बार तो क्या होता है, बुक में सीधा ही दिया होता है द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कई बार आयतन प्रतिशत को 2 भागों में डिवाइड करके दे दिया जाता है, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो, द्रव्यमान प्रतिशत बोलो या द्रव्यमान प्रतिशत बोलो, यानी कि कहने का मतलब है कि जो विलेय है और विलायक है दोनों ही क्या होंगे? वेट के अंदर दिए होंगे, ठीक है। तो W बटा में W हो जाएगा। यहाँ पे आयतन आयतन है तो V बटा में V हो जाएगा, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो W बटा में आयतन हो जाएगा। तो इनको इस तरीके से हमें नोट कर सकते हैं। तो हमारी जो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की 3 ही विधियाँ हैं हमारे सिलेबस में, और वो तीनों विधियाँ हम करेंगे। उन पर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को। हम किसको स्टार्ट करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत को। इसके अंदर क्या होगी? विलेय और विलायक की जो इकाई है दोनों को ही किस में दिया होता है? वेट में दिया होता है या ग्राम में दिया होता है, तो इसलिए इसको द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 100 ग्राम विलयन के अंदर कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 बाहर भाग आयतन, विलयन के 100 बार भाग आयतन में उपस्थित हो तो वो क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशत होती है। वो क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशत। या फिर हम कह दें कि 100 ग्राम के अंदर कितने ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन के अंदर कितने प्रतिशत, कितने ग्राम विलेय पदार्थ है, वो क्या हो जाएगा? उसका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। या फिर अपने कह देंगे कि विलेय पदार्थों की ग्राम भार भागों की वह संख्या जो विलयन के बाहर भागों में उपस्थित हो वो क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशत होता है। वो क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। हम इसका सूत्र बनाते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बनाते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा
किस में, ग्राम में, बटा में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, या फिर अपने कह सकते हैं विलियन का द्रव्यमान, किस में, ग्राम में, और इनटू में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। वो किसको शो करेगा, अपने जो विलियन, विले की मात्रा ग्राम में और विलियन का द्रव्यमान ही कर लो यहाँ, तो विलियन का द्रव्यमान किसके अंदर, ग्राम में, या ग्रामों में उसकी संख्या जो होती है और इनटू में 100। अब देखिए हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए विले की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटा में क्या हो जाएगा, विले प्लस विलायक, विले प्लस विलायक का, विलायक की ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे अपने क्या करते हैं, विले की ग्राम में मात्रा लेते हैं और बटा में विलियन का द्रव्यमान लेते हैं, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 बार भागों के द्रव्यमान में उपस्थित जो संख्या होती है वो क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत होती है। सिंपल सी बात, 100 ग्राम विलियन के अंदर उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान प्रतिशत होती है, वो द्रव्यमान प्रतिशत होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बना लिया, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बना लिया। इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखिए, 10 ग्राम शर्करा को यदि 90 ग्राम जल में घुलिए तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमारे पास जो विलेय पदार्थ है वो कौन है, शर्करा। विलेय पदार्थ कौन है, शर्करा। शर्करा का द्रव्यमान या फिर उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। और यहाँ पर विलायक दे रखा है हमें, विलियन ना दे करके विलायक दे रखा है, और विलायक कौन है, जल है। तो जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम। कितना है, 90 ग्राम। तो इसका मतलब विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक, तो 10 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब देखिए हम द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। ये जो 100 ग्राम है, इस 100 ग्राम में कितनी विलेय की मात्रा प्रेजेंट है वो उसके द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित करती है। और द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसे ही निकाला जाता है क्योंकि या तो हमें विलायक की मात्रा दी होगी और या हमें विलियन की मात्रा दी होगी। अगर यहाँ पर हमें विलायक की मात्रा दे रखी है तो विलेय को प्लस करके विलियन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें विलियन की मात्रा दी होगी तो उसको हम सूत्र के अंदर डायरेक्टली रख सकते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसे दिया होता, 10 ग्राम शर्करा को घोल कर 100 ग्राम विलियन बनाया, ऐसे भी तो दिया हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, विलायक की मात्रा दी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 10 ग्राम शर्करा को घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। कोई ज़रूरी नहीं 10 ग्राम ही पूछे, हो सकता है कुछ और पूछ ले कि 25 ग्राम शर्करा को घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है, 10, और बटा में विलियन का द्रव्यमान कितना है, 100,
और इंटू में 100 से 100 कैंसिल, 10% W बटा में W, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। विलय की है, विलय को भी भार में दिया हुआ है और विलयन को भी भार में दिया है। तो इस तरीके से हमारा द्रव्यमान प्रतिशत कंप्लीट होता है। द्रव्यमान प्रतिशत, विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में, और विलयन का निकालने के लिए विलय और विलाय को टोटल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो द्रव्यमान प्रतिशत है, जो पहली विधि है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आता है आयतन प्रतिशत। क्या आता है, आयतन प्रतिशत। दूसरा आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, और इसमें पहला पार्ट लेते हैं हम आयतन प्रतिशत। क्या लेते हैं, आयतन प्रतिशत। अब देखो, विलयन हमने बहुत प्रकार के बनाए थे, विलयन हमने बहुत प्रकार के बनाए थे। उसके अंदर हमने एक विलयन ऐसा भी बनाया था जहाँ पर विलय भी द्रव लिया था और विलायक भी क्या लिया था, द्रव लिया था। तो इसका मतलब द्रव पदार्थ लेंगे हम तो उनकी मात्रा किस में लेंगे, ml के अंदर लेंगे या लीटर के अंदर लेंगे। तो उस टाइम हमें आयतन प्रतिशत को निकालना पड़ेगा। अगर परसेंटेज मात्रा निकालनी है तो हम आयतन प्रतिशत को लेंगे, जिसके अंदर विलय की मात्रा भी ml में दी होगी और विलयन की मात्रा भी ml में दी होगी। तो इस तरीके से हम इसको आयतन प्रतिशत के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम आयतन प्रतिशत के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आयतन प्रतिशत का सूत्र बनाएंगे। इसको V बटा में V से भी शो किया जाता है। तो आयतन प्रतिशत का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। देखिए, विलय की मात्रा किस में दी हुई है, ml में, और विलयन का आयतन ये भी किस में दिया है हमने, ml के अंदर। क्या दे रखा है, ml, और इंटू में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर विलयन को निकालने के लिए विलय की मात्रा या आयतन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और बटा में विलय प्लस विलायक का आयतन ये किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, और इंटू में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। इंटू में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो इस तरीके से हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत जब दोनों की मात्रा ml में दी हो, या दोनों ही जो चीज़ें हैं वो द्रव पदार्थ में दी हो, या दोनों ही चीज़ें द्रव पदार्थ में दी हो, तो हमें आयतन प्रतिशत को ज्ञात करना पड़ता है। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन भागों में उपस्थित हो। विलय पदार्थ की आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन भागों में उपस्थित हो, तो वो क्या होती है, आयतन प्रतिशत होती है। वो क्या होती है, आयतन प्रतिशत होती है। तो इस सूत्र के द्वारा हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। एक बार न्यूमेरिकल नंबर 2 छोड़ दो, थोड़ा सा अलग तरीके का है, ये सारे करवाने के बाद में करवाऊंगी। एक बार 3 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, जो आयतन प्रतिशत के अकॉर्डिंग है। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। ये भी मात्रा ml में दी हुई है,
ये भी ml में दी हुई है। तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पर एथेनॉल विलेय पदार्थ दे रखा है 160 ml जल में घुला हुआ है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, विलायक की मात्रा दे रखी है। क्या दे रखी है, विलायक की मात्रा। इसका मतलब विलेय की मात्रा या विलेय का आयतन बोल सकते हो, वो कितना है 20 ml। और हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विलायक का आयतन दे रखा है। किसका दे रखा है, विलायक का आयतन 160 ml। इसका मतलब विलयन का ज्ञात करने के लिए 20 + 160 कितना हो जाएगा, 180 ml। कितना हो जाएगा, 180 ml। इस क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो विलेय की मात्रा या विलेय का आयतन कितना हो गया 20 और विलयन का 180 ml, और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम इनकी मात्रा ज्ञात करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200/18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200/18। आप 200 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 एकम 18, फिर 2, फिर 18 एकम 18, फिर 2 दशमलव लगाओगे 18 एकम 18। इस तरीके से ये संख्या आती रहेंगी। इसलिए 11.11% क्या दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 11.11% आयतन प्रतिशत ज्ञात हो गया। 11.11% आयतन प्रतिशत ज्ञात हो गया। इस तरीके से हमारी जो दूसरा मेथड है वो भी कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथड भी कंप्लीट हो गया, या फिर अपने कह सकते हैं कि दूसरे मेथड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद में आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या आयतन प्रतिशत का सेकंड पार्ट बोलो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो विलेय की मात्रा है वो तो द्रव्यमान में दी होगी, और जो विलायक या विलयन जो होगा वो किस में दिया होगा, ml में दिया होगा। तो इसको W/V से शो कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो सूत्र होगा वो ये बन जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम इसको करेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा में विलयन का आयतन, बटा में विलयन का आयतन इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को ज्ञात किया जा सकता है। एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने आयतन प्रतिशत भी किया था, हमने द्रव्यमान प्रतिशत भी किया था। जिसके अंदर न्यूमेरिकल आता है तो हमेशा कोई विलयन की मात्रा देना कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा ही विलायक या विलयन दोनों की मात्रा दी हुई मिल सकती है। लेकिन जब आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा जाएगा, जब आपसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा जाएगा तो आपको हमेशा ही विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा दी हुई मिलेगी। विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा दी हुई मिलेगी। हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। 20 ग्राम शर्करा को किसकी मात्रा दी हुई है, विलेय की। जल में घोल कर 250 ml विलयन बना लिया। क्वेश्चन नहीं ऐसे देते ना, जल में घुला हुआ है, तो यहाँ पर विलायक की मात्रा नहीं दी हुई, आपको हमेशा ही विलयन की मात्रा
दी हुई मिलेगी। 250 ml विलयन बनाया गया तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक बार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन के बाहर भागों में उपस्थित हो तो वो क्या हो जाएगी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगी। अब देखिए उधर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है? 20 ग्राम दी हुई है, 20 ग्राम। और विलयन का आयतन, यहाँ पर विलायक का आयतन नहीं दिया होगा आपको, या विलायक नहीं दिया होगा, सिर्फ विलयन दिया होगा तो 250 ml, क्योंकि विलयन का आयतन यहाँ पर क्या है? ml के अंदर है। किस में है? ml में। तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो विलेय की मात्रा 20 ग्राम, विलयन का आयतन 250 इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 यानी कि 8% आ गया। कितना आ गया? 8%। कहने का मतलब है कि 250 ml जो विलयन है उसके अंदर 20 ग्राम शर्करा को घोला है तो वो 8% W बटा में V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को शो करता है। 8% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को शो करता है। ये हमारी 3 विधियां थी, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं 2 विधियां थी, क्योंकि आयतन प्रतिशत को हम 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। कई जगह इनको 3 विधियों के रूप में दिया हुआ है। तो ये विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां थी। हमने किया द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि विलेय के बाहर भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन के बाहर भागों में उपस्थित हो तो वो क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशत होती है। वो क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशत होती है। उसके बाद में दूसरी जो है वो क्या होती है? आयतन प्रतिशत। दूसरी जो है वो होती है आयतन प्रतिशत, यानी कि, और तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरी क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इन तीनों की हमने बात कर ली और तीनों पर हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं। उसके बाद में हमारा जो 2 नंबर न्यूमेरिकल है वो देखिए, उसके अंदर क्या दे रखा है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलयन बनाया गया। यदि विलयन का घनत्व इतना है तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन इतना होता, 100 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलयन बनाया गया तो ये किसको शो करता? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को शो करता। 100 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलयन बनाया गया तो वहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है? विलेय की मात्रा कितनी है? 11 ग्राम, ठीक है। और विलयन का आयतन जो दे रखा है वो कितना है? 500 ml। और उसके बाद में क्या दे रखा है? घनत्व को डेंसिटी से नोट करते हैं, इसलिए D बराबर कितना है? 1.1 ग्राम पर लीटर। 1.1 ग्राम पर लीटर कहने का मतलब है डेंसिटी जो है वो द्रव्यमान बटा में आयतन के बराबर है। ये तो बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि अगर हमें सीधा पता नहीं हो D किसके बराबर होता है या घनत्व का जो सूत्र है वो क्या है तो हम उसकी यूनिट से भी निकाल सकते हैं। ग्राम बटा में लीटर यानी द्रव्यमान बटा में आयतन। हमें आयतन की वैल्यू दे रखी है, हमें घनत्व की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है।
क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र से इस द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा में आ जाएंगे। तो आयतन इंटू में क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। आयतन कितना दे रखा है, 500 ml, इंटू में घनत्व कितना दे रखा है, 1.1 ग्राम पर लीटर। इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ग्राम आ जाएगा, 550 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया। हमें क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है विलय का द्रव्यमान या विलय की ग्राम में मात्रा बटा में विलयन का द्रव्यमान और विलय की ग्राम में मात्रा और इंटू में क्या होता है, 100 होता है। तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 11 ग्राम, बटा में 550 ग्राम विलयन का द्रव्यमान, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 5 और 5 को इससे कैंसिल करोगे तो 2% W बटा में W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत की जो मात्रा है वो कितनी आ गई, 2% आ गई। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर घनत्व की वैल्यू दे रखी हो, अगर घनत्व की वैल्यू दे रखी हो तो उसके आधार पर हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की हमारी विधियां कंप्लीट हो गई। हम इसी क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।